वचन पे हम लोग मन लगाएं, ये वचन ही हमें बढ़ाएगा, ये वचन ही हमें उठाएगा, ये वचन ही हमें संभालेगा, है ना। और हर बातों में वचन हमारी सहायता करेगा। तो आइए हम सभी अपने हृदय को तैयार करें। अगर कहीं से आपका मन इधर उधर जा रहा है, आपका मन भटक रहा है, तो अपने मन को शांत करने की कोशिश करें, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर के वचन को चुरा ले जाने के लिए वो तत्पर है। वो बहुत ही सतर्क है, वो चौकस है कि आपके मन से परमेश्वर के वचन को लेकर के चला जाए, है ना। और आज मैं इस बात को बताऊं कि कईयों के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि वचन पे हम लोग मन नहीं लगा पाते हैं। तो आज वचन पे हम लोग मन लगाएं, ताकि ये वचन हमारे अंदर कार्य करने पाए। हालेलुया। तो हम लोग पढ़ेंगे इसे नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पे कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि आपके शब्द में वो ताकत है, आपके शब्द में वो ताकत है जो बहुतों के जिंदगी को बदल सकता है, बहुतों के जीवन में वो अद्भुत कर सकता है, बहुतों के कई सारे कष्टों से वो शांति दे सकता है, उनके दुखों में वो शांति दे सकता है, आनंद भर सकता है, खुशी को ला सकता है। जो हमारे शब्द में जो ताकत है, जो परमेश्वर ने हमारे शब्द में ताकत को डाला है, वो अद्भुत है। और इस वचन की ताकत को हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जो वचन की ताकत को नहीं समझ पाते हैं, वो सामर्थ को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वचन में जो सामर्थ है हालातों को बदलने के लिए, परिस्थितियों को बदलने के लिए, हर एक दुख और तकलीफों से छुड़ा लेने की सामर्थ है परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर ने हमारे अंदर जो वचन को डाला है, जो परमेश्वर ने हमें पॉजिटिव एक जो थिंकिंग दिया है, परमेश्वर उसके द्वारा कार्य करते हैं। जिस बात को हम बोलते हैं, जिस बात को हम सोचते हैं, वो हमारे जीवन में होता है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव बोलेंगे, तो निगेटिव होगा, निगेटिव सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, परमेश्वर ने जो वचन को हमारे अंदर डाला है, आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने वचनों से हम सभी से वादा किया है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सब से विभिन्न प्रकार का वादा किया है। हमारे जीवन से, आशीषों से रिलेटेड बहुत सारे उसने वायदे किए हैं, और उन वायदों को परमेश्वर हमारी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आपके शब्द में वो ताकत है कि बहुतों को जिंदगी दे सकता है, बहुतों की जिंदगी को बदल सकता है, उनके जीवन में आशीष को लेकर के आ सकता है। बाइबल बताती है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीभ में, हमारे और आपके मुंह में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन दोनों को डाल दिया है। यदि हम किसी के लिए मृत्यु की कामना करते हैं, श्राप की कामना करते हैं, उसके बर्बाद हो जाने की कामना करते हैं, उसके नाश हो जाने की कामना करते हैं, वो वैसा हो जाएगा। यदि हम किसी की कामना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आए, परमेश्वर की भलाई उसके जीवन में हो, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य करे, प्रभु का आत्मा उसके जीवन से हर एक दुखों को खत्म करे, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे उस सोच के द्वारा, हमारे उस वचन के द्वारा वैसा ही करते हैं जैसा हम कामना करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, है ना। और जिसको हम जो बोलते हैं उसके जीवन में वही होता है। आपके और मेरे मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों है। बाइबल बताती है यहाँ पे कि और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आज जिस बात को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं बड़ा अमेजिंग और अद्भुत है। क्या लिखा है यहाँ पे? और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा।
जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में लाना जानता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देखता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखता है, क्योंकि वचन जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वचन काम करेगा। बड़े ध्यान सुनिए, एक लड़के का नाम था थॉमस। थॉमस बचपन में वो अपनी स्कूल से एक लेटर को लेकर के अपनी मां के पास पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। एक लड़का था थॉमस, बचपन में स्कूल से अपने मां के पास एक लेटर लेके पहुंचता है और उसने अपनी मां से कहा कि मां, मेरी टीचर ने ये लेटर दिया है और उसने कहा कि इस लेटर को तुम मत पढ़ना, इस लेटर को तुम्हारी मां ही पढ़े और जो इसमें लिखा है वो तुम्हें पढ़ के सुनाए। लड़का स्कूल से अपने घर पे आता है, अपनी मां के हाथ में उस लेटर को थमाता है और बोलता है, मां इसमें क्या लिखा है, आप मुझे पढ़ के आप बताएं। पता है उस लेटर में मां ने क्या पढ़ा? लिखा है उसमें, मां ने पढ़ के सुनाया कि बेटा इस लेटर में ये लिखा है, तुम्हारी टीचर ने ये लिख करके दिया है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है और आपका बेटा इतना पढ़ने में तेज है कि आपके बेटे को किसी दूसरे स्कूल में आप वहां पे एडमिशन कराइए, वहां पे दाखिला कराइए, क्योंकि हमारे स्कूल में इस बच्चे का इस लेवल का पढ़ाई नहीं है, आप उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराइए। बच्चा बहुत खुश हो गया, बच्चा बहुत आनंदित हो गया। उसे दूसरे उसमें लिखा था, मां ने ये पढ़ के सुनाया कि इसमें ऐसा लिखा है और मां ने इस बात को बोला कि टीचर ने बोला है कि आप इसे, उसमें लिखा था कि आप इस बच्चे को अपने घर पे खुद से पढ़ाइए, है ना। उसमें लिखा था इस बच्चे को आप खुद से पढ़ाइए घर पे। लेकिन मां ने उस बच्चे को क्या पढ़ के सुनाया कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और आपके बेटे की पढ़ाई के लिए हमारा स्कूल नहीं है, आपके बेटे को कहीं और जगह पे एडमिशन कराइए। मां ने ये पढ़ के सुनाया, लेकिन उसमें लिखा था ये कि आपका बेटा दिमागी तौर से बहुत कमजोर है और इस बच्चे का पढ़ाई इसमें नहीं हो सकता है, आपका बच्चा बहुत ही डल है, कृपया आप इसे अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाइए और उसे घर पे अच्छी तरह से आप उसका केयर कीजिए। पता है थॉमस की मां ने घर पे उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और उसको घर पे उन्होंने जो भी जैसे भी हो उन्होंने शिक्षा दिया। थॉमस की मां एक दिन मर जाती है, थॉमस बड़ा होता है और थॉमस एक दिन बल्ब का आविष्कार करता है, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। थॉमस बल्ब का आविष्कार किया और उसका नाम रखा गया एडिसन थॉमस। उसने बल्ब का बहुत बड़ा आविष्कार किया। जब उसने बल्ब का आविष्कार किया, जब उसने अचीवमेंट को उसने प्राप्त किया, उसने एक सक्सेस को जब पाया, उसके बाद उसके हाथ में वो लेटर जो उसकी मां के पास पहुंचा था वही लेटर पहुंचाया जाता है और उसको पढ़ाया जाता है। वहां पे उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत डल है, कृपया आप इसे अपने घर पे पढ़ाएं। आपके बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को इसे घर पे पढ़ाएं क्योंकि दिमागी तौर से बहुत कमजोर है। थॉमस ने कहा, मेरी मां ने मेरे जीवन को बना दिया, मेरी मां ने मेरे सक्सेस का जो बेस है मेरी मां है। आप सोचिए एक पल के लिए कि थॉमस को उसी समय उसकी मां पढ़ के सुना देती कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत डल है, आपका बेटा बहुत कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसका दिमाग नहीं है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर उसकी मां इस बात को पढ़ के सुना दी होती, आप सोचिए कि क्या वो बच्चा कुछ आगे कर पाता। जो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना, इतना बड़ा आविष्कार उसने किया, क्या वो आगे कुछ कर पाता? उसका मनोबल वहीं पे खत्म हो जाता, उसका मन वहीं पे टूट जाता और वो आगे कुछ नहीं कर सकता था। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बाइबल बताती है कि हमारे जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है।
हमारे जीव में मृत्यु और जीवन दोनों परमेश्वर ने डाला है, और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं हम जानते हैं। जो लिखा है यहाँ पे, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है। परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोग सही से काम में लाना नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वचन को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वचन को कहां पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बहुतों को पता नहीं है। लेकिन जिसको पता है वो वचन को लेकर के खड़ा होता है अपने हालातों के सामने, परिस्थितियों के सामने, दुखों के सामने, तकलीफों के सामने। जब वो खड़ा होता है वचन को लेकर के, और वो वचन को जब बोलना शुरू करता है, जब वचन को बोलना शुरू करता है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा ही हमारे जिंदगी में होगा, वैसा ही हमारी जिंदगी में होगा। आज हमें जरूरत है कि अपने हालातों के सामने परमेश्वर के वचन को बोलना। अगर आप वचन की सामर्थ को समझते हैं, वचन की ताकत को आप समझते हैं, तो इस वचन को आप अपने हालात, अपनी परिस्थितियों के सामने, अपने रोगों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने आपको बोलना है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़े अफसोस की बात यह है कि आज इस वचन को बहुत से लोग नहीं पढ़ते, इस वचन को अपने हृदय में नहीं बसाते, जिस कारण से परमेश्वर के वचन को उन हालातों के सामने, परिस्थितियों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने बोल नहीं पाते हैं। और जब तक इस वचन को नहीं रखा जाएगा, जब तक इस वचन को नहीं बोला जाएगा, ये वचन एक्टिवेट नहीं होगा, ये वचन कार्य नहीं करेगा, ये वचन लोगों की जिंदगी को नहीं छुएगा। हालेलुया। यदि थॉमस की मां ने वचन को सही रीति से नहीं रखा होता अपने बेटे के सामने, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, इसलिए हमारे स्कूल में इस बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया आप इसे दूसरे स्कूल में वहां पे एडमिशन कराएं। लेकिन उसमें वो बातें नहीं लिखी थी जो उसकी मां ने कहा, जो उसकी मां ने बोला, उसमें वो बात नहीं था। उसमें निगेटिव बातें थी, उसमें निगेटिव बातें थी, उस लड़के के उत्साह को तोड़ने वाली बातें थी, उस लड़के को गिराने वाली बातें थी, उस लड़के को डिमोटिवेट करने वाली बातें थी। लेकिन उसने शब्दों को सही रीति से रखना वो जानती थी, इसलिए अपने बेटे को उसने उत्साहित किया, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत ज्ञानवान हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, बेटा आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी। तुम्हारी टीचर ने बोला है कि आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए, उसे आप शिक्षा दीजिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और वो लड़का एक दिन चल करके बल्ब का आविष्कार करने वाला बन गया। वो लड़का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। उसके सक्सेस का जो कारण था वो उसकी मां थी, उसके सफलता का कारण उसकी मां थी। आज हम लोग अपने बच्चों की सफलता का कारण, अपने परिवार की सफलता का कारण, अपने कलीसिया के सफलता का कारण, अपने लोगों के सफलता का कारण हम लोग हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वैसा बनाया है, प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इस संसार में से इसीलिए चुना है ताकि आपके और मेरे द्वारा इस संसार के लोग आशीषित हों, क्योंकि आपके और मेरे पास में एक ऐसी पॉजिटिव बातें हैं, एक ऐसा एनर्जेटिक बात है जो परमेश्वर ने अपने वचन से हमें दिया है। परमेश्वर ने ढेर सारे वायदे किए हैं असंभव को संभव करने के लिए। मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ हूं।
जब आप पॉजिटिव होते हैं तब आप लोगों को पॉजिटिव करते हैं। जब आप उत्साहित होते हैं तब आप लोगों को उत्साहित करते हैं। जब आप उत्साहित नहीं रहेंगे, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तो आप लोगों को भी पॉजिटिव नहीं कर सकते, लोगों को उत्साहित नहीं कर सकते। लोग आपके जीवन से निराश होंगे, लोग आपके जीवन से हताश होंगे, लोग परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, क्योंकि आपके पास वो बातें नहीं है, क्योंकि वचन से ही वो बातें हमारे पास आती हैं। हालेलुया। वचन से ही हमारे पास वो बातें आती हैं। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें पॉजिटिव करता है। बाकी संसार में आप देखें हर जगह पे निगेटिव बातों से लोग भरे हुए हैं। हर एक के जीवन में निगेटिव बातें हैं, कुछ ना कुछ। वचन कई बार तुरंत काम नहीं करेगा। थॉमस उसी समय वैज्ञानिक नहीं बन गया। उसकी मां ने हमेशा उसको पॉजिटिव किया, हमेशा पॉजिटिव बातों से उसको एनर्जी दिया, उसको हमेशा उत्साहित किया। इसलिए थॉमस एक दिन चल के बल्ब का आविष्कारक बन जाता है। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इस संसार के पास उत्साहित बातें नहीं हैं, उद्धार की बातें नहीं हैं, छुटकारे की बातें नहीं हैं, शांति की बातें नहीं हैं, आनंद की बातें नहीं हैं। आपके और मेरे पास परमेश्वर ने उस आनंद और शांति की बातें दी हैं। उसने वादा किया है, वो हमारा शांति का राजकुमार है। परमेश्वर शांति का राजकुमार है। परमेश्वर उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। वो शांति का राजकुमार है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन कहता है कि और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। उसकी मां ने सही रीति से, थॉमस की मां ने सही रीति से परमेश्वर के उस वचन को जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है ना, उसने सही रीति से अपने बेटे के सामने रखा और उसका फल उसने क्या भोगा? उसका बेटा एक दिन, हालेलुया, वैज्ञानिक बन गया। एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय उसका 14 वचन। हालेलुया। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो, क्योंकि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है, हमारे मुंह में आशीष और श्राप है। हम जिसे आशीषित करेंगे वो आशीषित होगा, जिसे हम श्रापित करेंगे वो श्रापित होगा। इसलिए हमें लोगों को आशीष ही देने के लिए कहा गया है। परमेश्वर ने कहा है कि लोगों को तुम आशीष ही दो, श्राप मत दो। हालेलुया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से काम में लेकर के आए। किसी के मन में उत्साह को भरना, किसी के मन में आनंद को भरना, खुशी को भरना। परमेश्वर ने आपको, हमको चुना है कि हमारे द्वारा लोगों के पास शांति पहुंचे, हमारे और आपके द्वारा लोगों के जीवन में आनंद पहुंचे। और वो बातें हम लोगों के सामने रखें जो उनके उन्नति का कारण हो। वो बातें लोगों के सामने रखें जो लोगों के छुटकारे का कारण हो, आशीष का कारण बन जाए। वो बातें हम लोगों के सामने रखें। हालेलुया। एक बार फिर से हम लोग इस वचन को रिपीट करेंगे, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आप निगेटिव बातें करते हैं, आप निगेटिव बातों को रखते हैं लोगों के सामने, अपने परिवार में, अपने घराने में आप निगेटिव चीजों को ही देखते हैं। उसका फल आप भोगते हैं, उसका फल दुख, कष्ट, तकलीफें है ना। लेकिन अगर आप सही रीति से वचन को लोगों के सामने रखें, सही रीति से अपनी बातों को लोगों के सामने रखें, तो उसका फल आप देखेंगे कि आनंद और शांति की बातों को आप देखेंगे। आप लगातार परमेश्वर के वचन से, आपके पास एक ऐसा सामर्थी वचन है जिस वचन को आप सामने रखेंगे हालातों और परिस्थितियों के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने, तो वो उसका सामना नहीं कर सकती हैं। परमेश्वर का वचन उन सारी चीजों को बदलेगा, परमेश्वर का वचन उन सारे हालातों को बदलेगा, उन सारे दिक्कतों को खत्म करेगा।
इसीलिए प्रभु ने अपने वचन को आपको और हमको दिया है कि इस वचन को हम लोग लगातार शैतान के सामने और हालातों के सामने हम लोग रखें। डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, डेली परमेश्वर के वचन में हमें मन लगाना है, डेली परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, जिस जीवन में, जिस परिवार में, जिस घर में डेली प्रार्थना और डेली वचन होता है, उस घर के हालात को परमेश्वर का वचन बदलता है, उस व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर का वचन बदलता है, उस परिवार के जिंदगी को परमेश्वर का वचन बदलता है। परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं हो सकता है, उसका वचन कभी भी असफल नहीं हो सकता है। वो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन वो कार्य करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाएगा और जरूर अपने वचन को साबित करेगा कि जब हमने इस वचन को अपने हृदय में बसाया और इस वचन को हमने प्रोक्लेम किया उन परिस्थितियों के सामने, तो ये वचन एक दिन हमारी जिंदगी में वो कार्य करते हुए हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो आप अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहें। निगेटिव बातें आएंगी आपके पास में, है ना, निगेटिव बातें आएंगी, लेकिन पॉजिटिव हम लोग हमेशा रहें। निगेटिव बातों पे हम लोग ध्यान ना दें और उसका सामना करें परमेश्वर के वचन से। प्रभु के वचन को उसके सामने रखें, वो आपके सामने से चला जाएगा। लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना कैसे करेंगे आप और मैं? क्या अपने बल से, अपनी ताकत से, अपने शरीर से? नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम लोग उन परिस्थितियों का, उस शैतान का हम लोग सामना करेंगे। और हमारे पास सामना करने की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा हम लोग सामना कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन को आज जो आपने सुना है अपने हृदय के पटियाओं पे आप लिख दीजिएगा, है ना। अपने हृदय के पटियाओं पे शैतान आता है, वो देखता है कि हमारे जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए वो हमारे जीवन में कार्य करता है। जब वो हमारे अंदर वचन को देखेगा वो कार्य नहीं कर सकता हमारे अंदर, वो हमें परेशान नहीं कर सकता। वचन को अपने अंदर आज हम लिख दें, वचन को बसा लें, वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के पटियाओं पे आज हम लोग पूरी तरह से आज लिख दें, ताकि ये वचन दौड़ते हुए भी पढ़ा जा सके। जब शैतान देखे ये वचन से भरा हुआ है, जब शैतान देखे इसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ है, तो वो हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथों में हर एक बातों को सौंपेंगे।